सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी। Ramayana and Mahabharata, two of the greatest epics from India, will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. This decision has been taken under the Vision 2030 initiative of the Saudi Crown Prince. अरब देशों की कुल जनसंख्या करीब 93 करोड़ के आसपास है। ऐसे में भगवत गीता की 15 करोड़ अरबी प्रतियां अरबी नागरिकों द्वारा खरीदा जाना काफी बड़ी बात है। दुबई से लेके और यूएई तक पुल बनाने जा रहा है। वैसे काफी लंबा पुल होगा। बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज जो है वो उनको बुला बुला के अवार्ड्स दे रही है। सिविलियन सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड्स जो है वो उनको दिया जा रहा है। तो यकीनन जो गल्फ कंट्रीज है वो भी उनके जो काम है उनको देख ही रही होंगी ना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि भाई जैसे हम किसी को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, वैसे ही अगर कोई आतंकवादी मिले तो उसे हम राम नाम सत्या भी करना जानते हैं। जो है वो एक रीजनल पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, और ग्लोबल एम्बिशंस हैं। ठीक है, कैपेबिलिटी भी रखता है इंडिया और इंटेंशन भी है। मतलब ग्रेट पावर की कैपेबिलिटी है इंडिया के अंदर, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, and there's so much more which we can talk on that. पावर बन जाती है, वो बर्दाश्त ही ना करती कि आप उसके साथ गुंडागर्दी करें। सिंपल एज दैट। ऐसा तो नहीं है कि आज आटे के लिए तरस रहे हैं या आटा पानी के लिए तरसना है हमने। ये रावी देख ले, खुश्क है, पानी नहीं है इस। और क्या कमाल दिखाया ये सारा कुछ करके। अभी भी बकवास करते रहते हैं वो गज़वा हिंद और ये और वो। इस किस्म के जो है ना बेहुदा बयानात को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बंद करना चाहिए। गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है। क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। और जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया। क्योंकि जो जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उसे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए हुए। मेंटल कंट्रोल हो जाएगा और उसमें इंसान तरक्की के भी बड़े राज होते हैं। ठीक है, और वो भी इंसान कुछ मतलब कि इसलिए वो इंडिया कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट करें क्योंकि उसमें हर चीज़ में एक नया खूबी है। और सऊदी अरब दोस्तों मैं ये भी देखूं कि वो पीस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको ज़िंदगी को अच्छा तरीका बताएगा। तो ना सऊदी अरब ने आज से पहले ऐसा नहीं किया। अब वो हिंदुइज़्म को अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। टेम्पल्स भी अरब कंट्रीज़ के अंदर बन रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब को पहले इतनी अक्ल नहीं थी क्योंकि अब उनको अकल आती जा रही है। पहले वो तेल पे ही बैठे थे कि हमारा तेल कभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अब उनको भी पता चल गया कि यार अगर हम तेल पे ही बैठे रहेंगे ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? फिर हमारी तरह हाथ फैलाएंगे कि यार हमें इतने बिलियन दे दो, उतने बिलियन दे दो। क्योंकि हर कंट्री ने अपनी एक म्यार बनाया, अपनी एक रैपो बनाई हुई है, तो वो उसको मेनटेन करना चाहते हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मैं किसी कंट्री के आगे हाथ फैला के मांगूँ। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि 15 करोड़ के लगभग भगवत गीता अरबी में ट्रांसलेट होकर डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, तो लगभग 15 करोड़ तो बिक चुकी हैं। ये बिकने का आंकड़ा है। तो सऊदी अरब हो गया, ये भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? अब स्वाभाविक है, भगवत गीता में अगर कुछ गलत है तो हालांकि पाकिस्तानी तो है नहीं कि कुछ समझ ना आएगा। सऊदी अरब वाले हैं, भगवत गीता अगर गलत है तो वो पढ़कर समझ जाएंगे कि यार ये तो गलत चीज़ है, हमारे पढ़ने की काम की चीज़ नहीं है। लेकिन यदि सही है तो, और स्वाभाविक है सही होगी तो एक्सेप्ट करेंगे वो। तो इसमें कोई गलत थोड़ी है। पाकिस्तानियों को भले ही कुछ लगे, पढ़ाकर उन पर थोपा नहीं जा रहा। कोई बुक आपको दे गया तो वो आपकी मर्जी है, उसमें लिखे वाक्यों को आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं। कोई ज़बरदस्ती थोपता नहीं है। भगवत गीता का मतलब है अपने मन को जीतना। जितनी भी श्री कृष्ण ने प्रक्रियाएँ भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा दुनिया को बताई हैं, उसमें सारा सार यही निकल कर आता है कि अपने मन को जीतो। लेकिन पाकिस्तानियों का मन तो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। उन्हें तो जिस तरह का चूरन चटा दिया जाता है, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है उसकी इन्हें फ़िक्र रहती है। सारे तिलमिला जाते हैं, लेकिन खुद के देश में क्या हो रहा है इसका इन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। यही है मन को दूसरों के द्वारा कंट्रोल करना, यानी कि खुद की सोचने की क्षमता ही ख़त्म हो जाती है। और जो अपने मन को जीत लेता है उसमें किसी भी तरह के कोई विचार नहीं डाल सकता। अब आपको किसी भी तौर पर, जैसे पाकिस्तानियों को गजवा है हिंद और करेंगे, ये करना है वो करना है, इसी तरह का भर दिया मन में।
अब फिर वही करना है इन्हें जीवन भर। जिसमें सोचने की क्षमता होती है और वो तभी आती है जब आप भगवत गीता पढ़ोगे और उसे फॉलो करोगे, तो आप में क्षमता आ जाएगी अपने मन को जीतने की। और जब आपने अपने मन को जीत लिया तो किसी भी तरह का कोई विचार होगा उस पर भी आप विचार करोगे कि ये वास्तव में हमारे हित में है या नहीं है। और ये सोचने वाले ही आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता उन पर थोप नहीं रहे, उनसे ये नहीं कह रहे कि तुम हिंदू धर्म अपना लो। हिंदू धर्म अपनाने की ज़रूरत नहीं। भगवत गीता आप किसी भी कहीं भी किसी भी कंडीशन में पढ़ सकते हैं। और स्वाभाविक है, ये प्रमाण है सऊदी अरब वालों का कि वो भी किस तरह से दुनिया के साथ मिलकर चल रहे हैं। उनके अंदर इस तरह की नफरत नहीं भरी है जिस तरह की नफरत पाकिस्तानियों के अंदर है। वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अब आप बताइए, योगा को ये लोग विरोध कर रहे थे, सऊदी अरब वालों ने जब योगा स्टार्ट किया था, जब ये विरोध कर रहे थे। अब आप बताइए कि योगा करने से हिंदुओं को तो लाभ मिलना नहीं है। आप योगा करोगे तो आपकी बॉडी को फ़ायदा होगा उससे, तो ये तो आपके शारीरिक फ़ायदे के लिए है ना। लेकिन उसका भी आप विरोध कर रहे थे क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके मन में भर दिया वही आप कर रहे हो। और गीता का सार यही है और वही अब सऊदी अरब में होने जा रहा है। अब आप जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ देखें तो उनमें लगभग 1 अरब के आसपास उनकी जनसंख्या है। तो उसमें से 15 करोड़ बिक गई हैं, तो 15 करोड़ों ने खरीदी हैं। तो उनके जानने पहचानने वाले भी पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे, इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। और अगर उनमें समझदारी है तो वो स्वाभाविक है समझेंगे कि ये सही है या गलत है। क्योंकि उसमें ये नहीं बताया गया कि उस धर्म इस धर्म का वहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। वहाँ ये जिक्र नहीं है कि इस धर्म के लिए ऐसा, उस धर्म के लिए ऐसा। वो सिर्फ मानवता के लिए बताया गया। उसमें श्री कृष्ण जो भी कहते हैं वो मन को जीतने के लिए कहते हैं कि तुम सिर्फ देखने वाले हो। अब ये बात उनको समझ आएगी, स्वाभाविक है। कुछ गलत होगा तो वो भी उनको दिखाई देगा कि ये तो गलत है, और जो सत्य होगा वो तो मानना ही पड़ेगा, कोई भी हो। पाकिस्तानी अगर ये सोच कर ही बैठे हों कि भैया ये तो गलती है, कुछ भी बता रहा है तो गलती है, तो फिर तो वो गलत ही लगना है। जब हम मान के ही बैठे हैं कि इसमें जो कुछ भी है वो गलत है, क्योंकि ये तो हिंदुओं का ग्रंथ है और हिंदुओं का ग्रंथ तो गलत ही है। जब हम मान के ही ये बैठे हैं तो स्वाभाविक है वो गलत ही होने वाला है। भागवत गीता एक बहुत अच्छी किताब है जिसे पढ़ने के बाद आपको समझ आता है कि वाकई में आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपके मन को कंट्रोल में करने की काफ़ी विधि भगवान श्री कृष्ण ने बताई भी हैं। तो जो पढ़ेंगे वो उनको समझ आएगी। अब स्वाभाविक है, भगवत गीता पढ़ने से आपका धर्म नहीं बदल जाएगा। भगवत गीता पढ़ने से आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं। और बाकी फिर सऊदी अरब वालों की मर्जी। अब वो योगा एक्सेप्ट किया है उन्होंने, तो योगा से उन्हें कुछ फ़ायदा ही मिला होगा ना। और स्वाभाविक है योगा करने से फ़ायदा ही मिलता है। लोग जिम जाकर बॉडी बनाते हैं, कल को ये मत कह देना ये तो हिंदुओं का है, ये तो हिंदू बनाते हैं बॉडी, हम नहीं बॉडी बनाएंगे। अब आपकी बॉडी बनाने से हिंदुओं को भला कौन सा फ़ायदा होने वाला है। तो इसी विकृत मानसिकता के लोग हैं ये पाकिस्तानी। इनको किसी भी तरह की कोई भी चीज़ समझ ही नहीं आती। अब समझ आए या ना आए वो तो फिर ऊपर वाला जाने। पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है। लेकिन इससे पता चलता है कि कितनी एक्सट्रीम लेवल की नफरत इन लोगों के अंदर है। आप इसी खबर के बारे में इनका रिएक्शन चैनलों पर जाकर देखिए किस तरह की बातें पाकिस्तानी कर रहे हैं कि जो इंसानियत सऊदी अरब वालों में है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब इंसानियत इन लोगों में है। किसी को भी 20 चौराहे पे लिंच कर देते हो, इसे इंसानियत कहते हो तुम लोग। दूसरे धर्म के लोगों को जीना मुश्किल कर दिया, उनके लिए नर्क बना दिया है तुमने अपने देश में, खुद के लिए भी नर्क बना लिया और इसे तुम इंसानियत कहते हो। क्या मानसिकता है तुम लोगों की।